नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर उज्जैन बनेगा मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस हब, विशेषज्ञता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस। मध्य प्रदेश का इंदौर उज्जैन क्षेत्र जल्द ही मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे लेकर संभागायुक्त सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेडिकल विशेषज्ञों, अस्पताल प्रबंधकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। योजना के तहत इंदौर में विशेषज्ञता वाले उपचार क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में अस्पतालों द्वारा उपलब्ध उपचार और पैकेजेस की सूची तैयार होगी। इसके बाद सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ने के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव की सख्त मॉनिटरिंग में गेहूं उपार्जन, किसानों को 10,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया तेजी से जारी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसानों को तुलाई से लेकर भुगतान तक किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए। सीएम हाल ही में कई उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण भी कर चुके हैं और जल्द ही अन्य केंद्रों का दौरा करेंगे। एमपी निकाय चुनाव में बीजेपी का नया फॉर्मूला, सोशल मीडिया एक्टिव नेताओं को मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने इस बार नई रणनीति अपनाई। पार्टी अब पारंपरिक चेहरों की जगह युवा और सोशल मीडिया पर सक्रिय नेताओं को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। चुनाव से करीब 1 साल पहले ही उम्मीदवारों की तलाश और चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र और लगातार 3 बार पार्षद रह चुके नेताओं के टिकट कट सकते हैं। ग्वालियर फिर बनेगा टेक्सटाइल हब, बड़ी कंपनीज के निवेश से लौटेगी पुरानी पहचान। ग्वालियर एक बार फिर से देश के बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में उभरने की तैयारी में है। कभी जेसी मिल और ग्वालियर रेयान जैसी मिलों से दुनिया भर में पहचान बनाने वाला शहर अब नए औद्योगिक निवेश का केंद्र बन सकता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी MPIDC ग्वालियर की टेक्सटाइल विरासत को फिर से जीवित करने की दिशा में काम कर रहा है। इन प्रयासों के चलते ब्लैकबेरी और वेलेंसिया अपैरल्स जैसी बड़ी कंपनीज यहां अपनी इकाइयां स्थापित कर सकती हैं। भोपाल 90 डिग्री ब्रिज केस में बड़ा यू टर्न, सस्पेंड किए गए 7 इंजीनियर फिर से बहाल। भोपाल के चर्चित 90 डिग्री ब्रिज मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सस्पेंड किए गए सभी 7 इंजीनियर्स को बहाल कर दिया। इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई। सरकार का कहना है कि विभागीय प्रक्रिया के तहत बहाली की गई, जबकि विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जांच पूरी होने से पहले इंजीनियर्स को राहत क्यों दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी होंगे भारत के नए CDS। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS नियुक्त किया है। वो कार्यभार संभालने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। मौजूदा CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। NS राजा सुब्रमणी फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, हाईवे जाम के बाद नेताओं पर FIR। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे जाम आंदोलन के बाद कांग्रेस नेताओं पर पुलिस कार्रवाई तेज हो गई। 7 मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में AB रोड सहित कई जगहों पर चक्का जाम किया गया था। धार के खलघाट से मुरैना तक 11 जिलों में करीब 747 किलोमीटर क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ। अब पुलिस ने सैकड़ों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की है। कोल इंडिया में 660 पदों पर भर्ती, 12 मई से शुरू होंगे आवेदन। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 मई 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 तय की गई है। भर्ती अलग अलग कैटेगरी और विभागों के लिए की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई। MP कांग्रेस का प्रोजेक्ट M, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बनाई अलग फोर्स। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अल्पसंख्यक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की। कांग्रेस ने इस पहल को प्रोजेक्ट M नाम दिया, जिसकी लॉन्चिंग शनिवार को PCC चीफ जीतू पटवारी करेंगे। पिछले 7 महीनों से इस योजना पर काम चल रहा था। इसके तहत राज्य स्तर पर करीब 160 महिलाओं का विशेष समूह बनाया गया है। ये फोर्स पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं तक कांग्रेस की पहुंच मजबूत करेगी। MP में 2 सिस्टम एक्टिव, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट।
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। प्रदेश के बीचों बीच 2 ट्रफ सक्रिय हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से आंधी और बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला। वहीं शनिवार के लिए मौसम विभाग ने 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी वाले जिलों में नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, शहडोल और सिंगरौली समेत कई इलाके शामिल हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।